हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। केस स्टडीज डिस्कस करेंगे आज एपी चैप्टर की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की दो केस स्टडीज, दोनों की दोनों जो सीबीएसई सैंपल पेपर में आई है। सबसे पहले वो कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिस सविता विजिटेड अ स्टोर नियर हर हाउस एंड फाउंड दैट द ग्लास जार्स आर अरेंज्ड इन वन अबव द अनदर। क्या दिया हुआ है? जो ग्लास जार्स हैं उनको एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ है। ऑन द टॉप लेयर देयर आर 3 जार्स। फर्स्ट वाली लेयर में 3 जार्स हैं, नेक्स्ट लेयर 6 जार्स हैं, थर्ड लेयर में 9 जार्स हैं एंड सो ऑन 8th लेयर तक। On the basis of the following situation, answer the following questions. First, write an AP whose term represent number of jars in different layers starting from top. Top में सबसे ऊपर वाली लेयर में कितने जार्स थे? 3 जार। तो सबसे ऊपर वाला 3 फर्स्ट टर्म बनेगी। देन 6 जार्स, सेकेंड टर्म होगी 6। देन थर्ड लेयर में 9 जार्स है, 9 अप टू सो ऑन। कहाँ तक जा रहे हैं? 8th लेयर्स तक। 8 लेयर्स तक मतलब 8 टर्म्स होगी हमारी एपी के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट में तो सिर्फ एपी पूछा था, साथ ही उन्होंने कहा है आल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। डी निकालना है, a2 माइनस a1 कर देते हैं। a2 की वैल्यू 6 माइनस a1 की वैल्यू 3, 6 माइनस 3 कम्स आउट टू बी 3। सेकेंड पार्ट, इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार्स इन अ लेयर? क्या मैं 34 जार्स को अरेंज कर सकती हूँ? an गिवन है 34, चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल है कि an 34 हो। 34 इस सीरीज को बिलोंग करता है कि नहीं, हमें ये फाइंड करना है। तो an का फॉर्मूला लगाते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू 34, a की वैल्यू 3, n माइनस 1, d की वैल्यू कैलकुलेट करी थी 3। 34 इज इक्वल टू 3 प्लस ये 3 n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ भी, 3n माइनस 3। सो 34 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया। 34 इज इक्वल टू 3n, n comes out to be 34/3। जब मैं 34/3 करूंगी ये आएगा 11.33 अप टू सो ऑन। ये जो n की वैल्यू है क्या कभी फ्रैक्शन या पॉइंट्स में हो सकती है? नो, नहीं हो सकती। सो आंसर क्या आएगा? नॉट पॉसिबल। 34 जार्स को हम इस पैटर्न से अरेंज नहीं कर सकते। सो आंसर क्या आएगा? नॉट पॉसिबल। और हमने जस्टिफाई कर दिया। रीजन लिखोगे, n कैन नॉट हैव डेसिमल प्लेस। जो n है उसमें डेसिमल प्लेस नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये नॉट पॉसिबल है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट। क्या पूछ रहे हैं वो ए पार्ट में? इफ देयर आर n नंबर ऑफ रोज इन अ लेयर, अगर एक लेयर में n नंबर ऑफ रोज है, देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ जार्स इन टर्म ऑफ n। अगर n नंबर ऑफ रोज है ना, मतलब n तक रोज जा रही है, तो मुझे सबसे पहले तो Sn का फॉर्मूला फाइंड करना है। Sn n के टर्म्स में निकालना है। फॉर्मूला लिख लेते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब वैल्यू पुट कर दो, n को n रहने दो, 2 इंटू a की जगह 3 प्लस n माइनस 1 d की जगह 3। सॉल्व करते हैं, n/2 2 इंटू 3 6 प्लस ये 3 n के साथ मल्टीप्लाई हुआ 3n माइनस 1 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 3, विच कम्स आउट टू बी n/2 6 माइनस 3, 3 होते 3 प्लस 3n। ये वैल्यू आ गई Sn की इन टर्म्स ऑफ n। अब हमें S8 भी निकालने को बोला है, हेंस फाइंड S8। S8 फाइंड कर लेते हैं, n की जगह 8 डाल दो, 8/2 3 प्लस 3 इंटू 8, 8/2 कटिंग करके आया 4, 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 8 24, 24 प्लस 3 27। सो 4 इंटू 27 सोल्व करके आ जाएगा 108। तो ए पार्ट में दो क्वेश्चंस पूछे थे, एक तो Sn निकालना था इन टर्म्स ऑफ n और दूसरा S8 कैलकुलेट करना था। अब करते हैं थर्ड का बी पार्ट। बी पार्ट में उन्होंने पूछा है, शॉपकीपर एडेड 3 जार्स इन ईच लेयर। हर लेयर में नंबर ऑफ जार्स 3-3 बढ़ाते जाओ। तो न्यू एपी क्या बनेगी? जो पुरानी एपी है उसमें 3-3 ऐड कर दो, 6 9। देखो 3 में 3 ऐड करा 6, अगले 6 में 3 ऐड करा 9, 9 में 3 ऐड करोगे 12 अप टू सो ऑन 8 टर्म्स। हाउ मेनी जार्स आर देयर इन 5th लेयर फ्रॉम द टॉप? मुझे A5 निकाल कर देना है। अब न्यू डी कितना आएगा? A2 माइनस A1 विच इज 9 माइनस 6, D कम्स आउट टू बी 3। अब A5 का फॉर्मूला लगा देते हैं, A प्लस n माइनस 1d। A की वैल्यू न्यू A है 6, 6 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 3, 6 प्लस 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 6, सो आंसर कम्स आउट टू बी 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज कम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन
ड्यू टू लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज कंट्रीब्यूटिंग टू हाई क्वालिटी प्रोडक्शन। इंडिया की प्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है। एनसीईआरटी में भी ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको बस केस स्टडी बनाया हुआ है और कुछ भी नहीं है। प्रोडक्शन टीवी इन सर्टेन फैक्ट्री इंक्रीजेस बाय फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। 6th ईयर की प्रोडक्शन गिवन है। A6 कितना गिवन है? 16000। A9 गिवन है 22600। सबसे पहले तो A प्लस 6 माइनस 1D इज इक्वल टू 16000। ये बना A प्लस 5D इज इक्वल टू 16000। ये इक्वेशन होगी 1। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। A9 का मतलब A प्लस 9 माइनस 1D इज इक्वल टू 22600। A प्लस 9 माइनस 1 8D इज इक्वल टू 22600। ये होगी सेकेंड इक्वेशन। मुझे A और D कैलकुलेट करने हैं। सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है A प्लस 8D इज इक्वल टू 22600 और इसमें से फर्स्ट इक्वेशन को कर दो सब्ट्रैक्ट। A प्लस 5D इज इक्वल टू 16000। साइन चेंज करने पड़ेंगे, प्लस है माइनस माइनस माइनस। A माइनस ए कैंसल, 8 माइनस 5 3 विच इज इक्वल टू 6600। D कम्स आउट टू बी 6600 डिवाइडेड बाय 3 के टेबल पर कटिंग हुई 2200। D की वैल्यू आ गई 2200। A कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग D in 1। D की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में यूज करती हूँ A प्लस 5D, D की जगह क्या पुट करना है 2200 इज इक्वल टू 16000। A प्लस 2200 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 11000 इज इक्वल टू 16000। A कैलकुलेट कर लो, 11000 उधर चला जाएगा माइनस में, 16000 माइनस 11000, सो A की वैल्यू 500। हमें A भी पता चल गया, D भी पता चल गया। अब देखते हैं और क्या क्या पार्ट्स पूछे हैं। फर्स्ट पार्ट है इन विच ईयर प्रोडक्शन इज 29200। A आया हमारे पास 5000, D 2200। फर्स्ट पार्ट के लिए AN ले लो 29200 और N निकाल लो। AN is 29200। कैलकुलेट करते हैं। AN इज इक्वल टू, ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। AN की वैल्यू 29200, A की वैल्यू 5000 प्लस N माइनस 1, D की जगह 2200। इधर ये प्लस में है, उधर माइनस में ले जाओ। 29200 माइनस 5000 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 2200। 29200 माइनस 5000 कैलकुलेट करके आएगा 24200 डिवाइडेड बाय 2200 इज इक्वल टू N माइनस 1। 20 से 20 कैंसल, 12 के टेबल पर 1 पर, 22 के टेबल पर 1 पर और 11 पर 242। 11 इज इक्वल टू N माइनस 1, इधर माइनस 1 है, इधर प्लस 1 बन जाएगा। 11 प्लस 1 12। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 12। सेकंड देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्शन इन 8th ईयर या फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट 3 इयर्स। पहले करते हैं 8th ईयर की, मतलब A8 कैलकुलेट करना है। सेकंड के फर्स्ट पार्ट के लिए हमें A8 कैलकुलेट करना है। तो A8 कैसे होगा? A प्लस 7D, A की वैल्यू 5000 प्लस N, D की वैल्यू 2200, 5000 प्लस 15400 ऐड कर दो 20400। अब करते हैं इसका और वाला पार्ट। जो बी पार्ट है उसमें उन्होंने बोला है प्रोडक्शन इन फर्स्ट 3 इयर्स, मतलब S3 कैलकुलेट करना है। S3 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है Sn का n/2, तो n की जगह 3/2, 2 इंटू A की वैल्यू A की जगह 5000 प्लस n माइनस 1, 3 माइनस 1 2 इंटू D की वैल्यू 2200। 3/2, 2 इंटू 5 10, आगे 3 0 प्लस 4400, 3/2 इंटू 14400, 2 के टेबल पर कटिंग हो जाएगी 7200, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 21600। सो आंसर कम्स आउट टू बी 21600। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्रोडक्शन इन 7th एंड 4th ईयर। मुझे 7th और 4th ईयर का डिफरेंस चाहिए, मतलब थर्ड पार्ट के लिए हमें A7 माइनस A4 कैलकुलेट करना है। सो A7 माइनस A4, A7 को लिखूंगी A प्लस 6D माइनस A4 को A प्लस 3D।
ये आ जाएगा a प्लस 6d माइनस a माइनस 3d, माइनस a प्लस a कैंसल, 6d माइनस 3d 3d, d की वैल्यू 2200, सो 3 इंटू 2200 6600। तो इस तरीके से आप बिना वैल्यू निकाले अगर डिफरेंस निकालना हो तो सीधा a से a कैंसिल करके d डाल दो, शॉर्ट मेथड रहेगा। आई होप आपको आज के सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। केस स्टडी की प्रैक्टिस जरूर करके जानिए। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।